सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट इंजीनियर स्टोरी। एंड आज हम कुछ नया करने वाले हैं। नया इन द सेंस कि मैं और सौभाग्य एक क्वेश्चन जब आईआईटी में सॉल्व करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। एंड ये मैं आपको पूरा वॉक थ्रू कराऊंगा, स्क्रीन शेयर करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। अभी फर्स्ट चीज़ ये है कि आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए एंड इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए खुद से। मे बी टेक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी टाइम आपको लेना है। वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। तो वंस यू रीड द क्वेश्चन फॉर वन टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे क्वेश्चन में, एक बार जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इसको पहले लिखना शुरू कर दो। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो बगल में मैं लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं n पॉजिटिव। ये लिख देते हैं पॉइंट नंबर 1। फिर मैं देखता हूँ कि इसमें है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसको भी लिख देते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड हमारा थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स तो ढूंढ ही लिया है। एक पॉइंट हमारा था पॉजिटिव इंटीजर n, एक था लोकल मिनिमा, एक था लोकल मैक्सिमा, और n में भी एक और चीज़ है इंटरवल। इंटरवल है 0 to इन्फिनिटी। इंटरवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आईआईटी में, क्योंकि इसी के अराउंड ही वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के साथ खेलते रहते हैं। अब हमने की पॉइंट्स लिख दिए हैं, एक और बार हम चेक कर लेते हैं। हमारे 4 की पॉइंट्स हैं। एक है पॉजिटिव इंटीजर n, सेकंड है लोकल मिनिमा, थर्ड है लोकल मैक्सिमा एंड फोर्थ है इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। एक बार आपने ये वाला काम कर दिया, आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व्ड है, क्योंकि इधर से आप डिसीजन लेते हो कि क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो मैं, जैसे मेरा और सौभाग्य का अप्रोच रहता था कि इस क्वेश्चन में मुझे लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जितने भी सारे टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में, सर्कल, स्ट्रेट लाइंस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इनमें से सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस में ही इन सब चीज़ों की बात होती है, दैट इज़ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। तो मैं सबसे पहले इधर जो मेरा सॉल्विंग एरिया होगा आईआईटी में, मैं थोड़ा सा छोटे में लिख दूंगा कि भाई इसमें कहीं ना कहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये तो यूज़ हो रहा होगा। अब मैं क्वेश्चन को वापस जाता हूँ। जैसे ही मैं देखता हूँ कि f1x में एक इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है 0 to x एंड dt, तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहले एक चीज़ आता है कि अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट मार दूँ लेफ्ट एंड राइट, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, f1-x, एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके 21 तक, एंड ये हो जाएगा आपका x माइनस जे टू दी पावर j, एंड ये dt हट जाएगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ? पहले तो थॉट प्रोसेस ये है कि अगर आपको लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा निकालना है, तो आपको ये पता होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि आपका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो 0 को जहाँ पर इक्वेट हो रहा होगा वो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड जब आप डबल डिफरेंशिएट करोगे f-x को, मतलब जब एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो वो लोकल मिनिमा हुआ, एंड अगर उसका वैल्यू नेगेटिव आया तो वो हुआ लोकल मैक्सिमा। तो इसको अभी हम थोड़ा लिख भी देते हैं कि भाई हमारा 0 आया तो ये भाई है हमारा मिनिमा या मैक्सिमा तो होगा, क्योंकि अगर हमारा f-x 0 आ रहा है तो मतलब आइदर वो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। उसको फर्दर फिगर आउट करने के लिए हम उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एंड अगर वो पॉजिटिव आया तो वो मिनिमा हुआ, एंड अगर वो नेगेटिव आया f'-x तो वो मैक्सिमा हुआ। ठीक है, तो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स तो लिख दिए कि f'-x क्या होना चाहिए, f'-x क्या होना चाहिए। तो अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि f1x को एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा।
x माइनस 1 टू द पावर 1, x माइनस 2 टू द पावर 2, x माइनस 3 टू द पावर 3 से लेके x माइनस 21 टू द पावर 21। मैं इसको इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं जब आईआईटी में हूँगा, जब पेपर दे रहा हूँगा, मैं इतना डिटेल वे में नहीं लिखूँगा बिकॉज ये मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा होगा, बट मैं ये जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तो आपके टीचर्स आपको पढ़ा ही देंगे, बट जो थॉट प्रोसेस होता है उसके अंदर कि कैसे सॉल्व करना है, क्या सोचना है, क्यों मुझे क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं होता। बहुत बार मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ बच्चों का आ रहा है कि पढ़ तो लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। दैट्स बिकॉज कि आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है। तो जैसे हम ये क्वेश्चन अभी करेंगे आगे आगे, आप एक बार थॉट प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा गौर करो, क्योंकि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे अगर आपका प्रिपरेशन सही से है। तो एक बार हमने इसको पूरा ऐसे एक्सपैंड करके लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मुझे f1-x को देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है। अब आपको इतना तो पता होगा कि ये ज़ीरो तब तब हो रहा होगा जब हम इसमें 1 डाल देंगे। जैसे ही हम 1 डाल देंगे x माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, एंड ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो रहा है, 1 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, ऐसे ऐसे लेके 21 तक हो रहा है। इतना तो हमने फिगर आउट कर लिया कि 0 ये 21 पॉइंट्स पे 0 हो रहा है। अभी लेकिन सिर्फ 0 पता लगाने के बाद भी हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता लगाना है कि हमारे पास कितने मिनिमाज हैं कितने मैक्सिमाज हैं। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास 21 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स मिनिमा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि f1-x कौन से पॉइंट्स में पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पर मिनिमा है आपका कर्व ऐसे डिप ले रहा होगा, और जहाँ जहाँ कर्व डिप लेता है उसमें f"x पॉजिटिव होता है एंड इट इंडिकेट्स कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब मैं ऑब्वियसली, बहुत लोग क्या करेंगे, चलो इसको डबल डिफरेंशिएट भी मार देते हैं। ये नहीं करना होता, क्योंकि आपको ये इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट नहीं करना। आपको बस पता लगाना है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ f1-x मीन क्या करता है। जैसे fx में हम f1-x जब करते हैं उसका मीनिंग होता है स्लोप। वैसे ही f1-x को जब हम और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट f1"x, उसका मीनिंग भी स्लोप है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर f1-x 0 हुआ है उन पॉइंट्स में स्लोप क्या रहा है, क्या वो स्लोप पॉजिटिव है या क्या वो स्लोप नेगेटिव है। क्योंकि अगर हम स्लोप ही ढूंढ लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड है, क्योंकि स्लोप का मीनिंग ही है f1"x। तो अब स्लोप, अब जैसे ही मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा स्लोप ढूंढना है, तो जैसे ही मैं स्लोप लाता हूँ दिमाग के अंदर, तो मेरे अंदर आता है कि चलो ग्राफ तो पहले ड्रॉ कर दें f1-x का, क्योंकि अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूँगा ना तो वो बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। ये होता है जैसे वो बोर्ड वाले बच्चे सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं सॉल्व करना। हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली एंड क्विकली सॉल्व करना है, फटाफट, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। इसमें ही आपको सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चन को। तो मैं क्या करूँगा कि एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड। अगर आपको वेवी कर्व मेथड के बारे में पता नहीं है, आप एक कमेंट डाल देना, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझा देंगे कि वेवी कर्व मेथड होता क्या है। बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको वो आता है, तो इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें अभी मैं फटाफट क्या करूँगा, इसमें मैं पॉइंट्स लिख दूंगा 1 2 3 सो ऑन टिल पॉइंट नंबर 21 करने वाले हैं। जैसे ही मैंने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट आउट कर लिए 1 से लेकर 21 तक, मुझे पता है कि जब x का वैल्यू 21 से ज़्यादा है तो जो वैल्यू होगा f1-x का दैट इज़ पॉजिटिव, इट्स ग्रेटर देन 0। तो इसलिए मैं ग्राफ को पहले ऊपर से ड्रॉ करूँगा। फिर सिंस वेवी कर्व मेथड हम फॉलो कर रहे हैं एंड x माइनस 21 का पावर 21 है विच इज़ ऑड, तो मतलब ये ग्राफ डिप करेगा, इट गो टू द नेगेटिव साइड। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं x माइनस 20 के बारे में। अब x माइनस 20 आपका जो है उसका पावर 20 है, तो सिंस इवन पॉइंट्स पे वो जहाँ जिस साइड पे भी होता है उसी साइड में ही डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो 20 में क्या करेगा, ये 20 में उसी साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर हम आएंगे 19 पे एंड 19 ऑड है तो 19 में ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपका डायग्राम क्लीन दिखाई दे। मेरा हैंड राइटिंग इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं आईटीज़ के पेपर को, उसमें हैंड राइटिंग अच्छे रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसमें जल्दी से करना है पूरा फुल स्पीड, लेकिन येट लेजिबल रखना है, क्योंकि आपको भी एक थोड़ा सा क्लीन वर्क मेंटेन करोगे तो सिली मिस्टेक्स होना कम है। तो आप देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर जाता हूँ और मे बी जूम इन करके आपको दिखाता हूँ।
21 पे पहले अंदर घुसा, फिर 20 पे डिफ्लेक्ट हुआ, 19 में फिर ऊपर चला गया, 18 में डिफ्लेक्ट हुआ एंड 17 में वापस नीचे आ गया. तो दिस इज 17, दिस इज 18, दिस इज 19 एंड दिस इज 20. तो ये देख के मुझे पता चल गया कि ठीक है, मेरा जो f डबल डैश x है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर हो रहा है. पॉजिटिव हो रहा है अगर मैं ऐसे सारे पॉइंट्स लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21. मुझे पता है कि 21 पे पॉजिटिव है. मैं एक अलग कलर ले देता हूँ इसमें. 21 पे पॉजिटिव है एंड 19 पे नेगेटिव है. मैं ऑब्वियसली इवन नंबर्स को तो क्रॉस आउट कर रहा हूँ. 21 पे पॉजिटिव है, 19 पे नेगेटिव है, 17 में फिर से पॉजिटिव है. तो मेरा 21 पे पॉजिटिव है, 17 पे पॉजिटिव है, 13 पे पॉजिटिव है, 9 पे पॉजिटिव है. मैं एक एक स्किप करते हुए जा रहा हूँ. फिर 5 पे पॉजिटिव है एंड 1 पे पॉजिटिव है. तो मेरे ये टोटल पॉइंट्स हुए 1 2 3 4 5 6. मेरे 6 पॉइंट्स आ गए जहाँ पर मिनिमा हो रहा है विच इज़ M1 एंड N1 मेरे हो गए 5. कैसे अगर आप गिन लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली 11 पॉइंट्स थे जहाँ पर साइन चेंजेस हो रहे थे. मैं आपको गिन के भी दिखा देता हूँ. 19, फिर आपके बाद उसके बाद आया 15, उसके बाद आया 11, फिर 7 एंड देन 3. तो आपके ये हो गए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स. तो चलिए अभी हम जाके इस वैल्यूज़ को पुट डाउन कर देते हैं. इसमें अगर हम पुट डाउन कर लेंगे तो हमारा हो गया 2, M1 का वैल्यू 6 है, प्लस 3, N1 का वैल्यू है 5 एंड इसमें 6 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन विच इज़ इक्वलेंट टू 12 प्लस 15 प्लस 30 विच इज़ इक्वलेंट टू 57. एंड आप ये आंसर की में भी चेक कर सकते हैं. इसका आंसर होता है 57. तो हमने अभी 9th क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया एंड आप देख पा रहे हो कि कितना इजी था सॉल्व करना. आपको बस लिखना है कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व करना है. अभी हम देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन. 10th तो और भी आसान है क्योंकि आपका f2x जो है इसमें कुछ है ही नहीं. इसमें आप देख सकते हो x माइनस 1 टू द पावर 50 है, x माइनस 1 टू द पावर 49 है. वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. f2x को एक बार डिफ्रेंशिएट कर ही देते हैं. f2x को एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका इक्वेशन बनता है 98 x माइनस 1 टू द पावर 49 एंड ऑब्वियसली एक 50 भी एंड ये होगा माइनस 649 x माइनस 1 टू द पावर 48 एंड बाकी जो 2450 था वो कांस्टेंट था तो वो डिफरेंशिएट होके 0 हो गया. इसमें आप देख सकते हो कि x माइनस 1 टू द पावर 48 दोनों टर्म्स में कॉमन है. एंड अगर मैं 600 को 300 लिख दूं एंड 49 को 98 कर दूं तो 98 भी दोनों में कॉमन है. और अगर मैं 300 को 6 इंटू 50 लिख दूं एंड इधर 98 रख लूं तो मैं देख पा रहा हूँ कि 98, 50 एंड x माइनस 1 टू दी पावर 48 तीनों के तीनों कॉमन है. तो इसको थोड़ा बाहर निकाल देते हैं इसको. तो हमारा इक्वेशन नया बन गया 98 फिर 50 x माइनस 1 टू दी पावर 48. ये हो गए कॉमन टर्म्स एंड अंदर आपके रह गए x माइनस 1 एंड इस तरफ से -6. तो मोटा मोटा मैं 98 और 50 को तो भूल ही जाता हूँ क्योंकि हमें देखना है कि ये पूरा f2 जो f2 का फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है. तो उसमें 98 एंड 50 का तो कोई रोल ही नहीं है. तो हमारा बचा फाइनली x माइनस 1 टू दी पावर 48 एंड x माइनस 7. तो इससे मुझे पता चल गया कि अच्छा दो जगह पे हमारा 0 हो रहा है इक्वेशन. एक जगह तो हमारा है, एक जगह हमारा क्या है, एक जगह हमारा 1 है, एक जगह हमारा 7 है. तो इसको भी लिख ही देते हैं. एक पॉइंट हमारा 1 है, एक पॉइंट हमारा 7 है एंड इक्वेशन है x माइनस 1 टू दी पावर 48 एंड x माइनस 7 एंड बाहर में कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं. तो इसका भी अगर मैं वेवी कर्व वाला मेथड फॉलो करूं तो अगर मैं 7 डालता हूं इक्वेशन में तो मेरा इक्वेशन का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है. तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, 7 का पावर x माइनस 7 का पावर ऑड है तो नीचे चला जाएगा. फिर x माइनस 1 टू दी पावर 48 का पावर इवन है बिकॉज 48 है तो उधर वो डिफ्लेक्शन हो जाएगा. तो इसमें तो एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मैक्सिमा तो है ही नहीं क्योंकि आपके पूरे ग्राफ में अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही जगह पे आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जगह पे तो स्लोप 0 ही हो जाता है. तो आपका जो एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है हम उसको लिख देते हैं m2 इज इक्वल टू 1
एंड N2 इज इक्वल टू 0. M2 हमारा 1 है एंड N2 0 है, तो हमारा ये हो गया 6 M2 1 है, 4 N2 जो कि 0 है, एंड 8 M2 N2 जो कि वो भी 0 होगा सिंस N2 इज 0. एंड इसमें फाइनल आंसर आएगा 6 + 0 + 0 विच इज इक्वल टू 6. एंड इसमें भी अगर आप जाके सोल्यूशन देखोगे तो आंसर 6 ही है. बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं और सौभाग्य हमेशा फॉलो करते हैं, इसमें है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम एक बार हमारे की पॉइंट्स को जाके पढ़ते हैं कि उधर हमने की पॉइंट्स में लिखा क्या क्या था. हैव वी इंश्योर्ड कि हमने सारे चीज़ें सॉल्व की हैं. एन पॉजिटिव था, बिल्कुल एन पॉजिटिव था. लोकल मिनिमास एंड लोकल मैक्सिमा हमने ठीक से निकाले. यस, मैं एक बार जाके क्वेश्चन में भी हम हर जगह हम चेक करते हैं कि जहाँ जहाँ पर लोकल मिनिमा मेंशन्ड है क्या हमने उधर स्लोप पॉजिटिव लिया है. क्योंकि बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि हमने जो 6 और 5 निकाला था पहले क्वेश्चन में, गलती से बच्चे 5 और 6 भी कर देते हैं उसमें आंसर में, एंड आपके आंसर्स डिफरेंट आते हैं. तो वो प्लीज़ आप हमेशा चेक करिएगा कि अगर लोकल मिनिमा लिखा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ऑपोजिट टर्म्स हैं. मिनिमा पे स्लोप पॉजिटिव, मैक्सिमा पे स्लोप नेगेटिव, अगल बगल चीज़ है, तो इसमें बहुत मिस्टेक्स होते हैं. हमने बहुत मिस्टेक्स करे हैं तो हमने उससे सीखा है. हम बार बार पेपर में लिखते थे कि अच्छा भाई ये लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा में स्लोप पॉजिटिव है, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा में स्लोप नेगेटिव है. 10 बार हम पेपर में लिखते थे टू इंश्योर कि हमारे से सिली मिस्टेक तो ना ही हो इस बार. तो आप भी ये प्रोसेस फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर कि आप अभी जिस भी स्टेट में हो उसको बार बार आप एनालाइज करो कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ऐसे आप क्या लिखते पेपर में ताकि आपको फटक से ऐसे आए कि भाई मुझे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है. एंड दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स भी. जो लोग मतलब कुछ लोग जो पढ़ लेते हैं अच्छे से, उनको यही सब भी पूरा क्लैरिटी रहता है कि जब ये क्वेश्चन आएगा इसमें मुझे कौन सा टॉपिक लगाना है. तो ये भी हमने फिगर आउट किया था कि भाई पहले लिखेंगे हम साइड में लिख के पहले टॉपिक एलिमिनेट तो कर दें कि भाई ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये लिमिट्स तो नहीं है, ये अलजेब्रा तो नहीं है, अच्छा ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज़ हाउ वी यूज टू एलिमिनेट. आप करोगे एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी बहुत अच्छा करोगे सारे एग्जाम्स में. जेई मेंस, जेई एडवांस, NTSE, KVPY, आप सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे. तो सब्सक्राइब टू अस, गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड बच्चों के साथ शेयर करना. एंड इफ इट रियली हेल्प्स यू एक कमेंट भी डाल देना. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्टूडेंट इंजीनियर स्टोरी. बाय बाय.